घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करें चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा। अरे पाठक जी, तुम तो व्यवसाय कर रहे हो, ये मान लो तुम नगर निगम को बेवकूफ बना रहे हो, तुम टैंकर बेच रहे हो, जाते नहीं टैंकर फिर साबुत क्या करे चोरों को, बैठ के ये बात क्या करोगे तुम? और मिश्रा जी भी मैं सबूत दूंगा, इस्तीफा तुम ये दो लोग तो व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। क्या 2 मिनट बात कर रहा हूँ आप? मतलब नहीं, आपके कहने से ऐसा नहीं, ऐसा कहने से कैसे नहीं हो रहा कि इनको इस सीक्वेंस में सबको टैंकर मिलेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, वो गवाही भी दूंगा उसके अंदर। सबसे पहले जो गर्मी का टाइम है उसमें अभी रुक नल से तो आ जाएगा ना। मध्य प्रदेश के खंडवा में बार बार नर्मदा लाइन फूटने के चलते जल संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। और आज कुछ इस तरीके से लाल चौकी फिल्टर प्लांट पर कांग्रेस के पार्षदों सहित आम जनता ने विरोध दर्ज कराया। दरअसल पिछले कई दिनों से पानी को लेकर परेशानी है। बार बार नर्मदा लाइन फूटने के चलते पानी के वितरण में समस्या को लेकर आज लोग आक्रोशित हो गए, जिनमें कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। कांग्रेस के नेताओं को लेकर महापौर ने क्या कहा, अगली पोस्ट में हम आपको वो सुनवाएंगे। उन्होंने क्या नसीहत कांग्रेस के नेताओं को दे डाली और पानी के वितरण को लेकर क्या कहा, वो हम आपको अगली पोस्ट में सुनवाएंगे। लेकिन आज जमकर हंगामा हुआ, नगर निगम कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे, मोगट थाना प्रभारी संजय पाठक भी मौके पर पहुंचे, कांग्रेस के पार्षद थे और मजे की बात है बीजेपी के पार्षद भी मौके पर थे। और आज जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि सभी आक्रोशित थे, क्योंकि जनता पार्षदों के खंडवा की भाषा में कहें तो कपड़े फाड़ रही है और वो अपने कपड़े बचाते बचाते घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। ऐसे में लोगों को जवाब दे देकर वह थक गए हैं। और ऐसा हो भी इसलिए रहा है क्योंकि लगातार पानी की पाइपलाइन फूटने के चलते लंबे गैप तक पानी नहीं आ रहा। कहीं पे 6 दिन नहीं आया, कहीं पर 8 दिन नहीं आया। ऐसे में जिनके यहाँ घर में जो बैकअप है पानी का वो भी अब खत्म हो गया है, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पानी के टैंकर खरीदने की बात करें तो 600 से 800 रुपये का टैंकर है। एक नॉर्मल आदमी कहाँ तक 600 से 800 रुपये घर में पानी के कंजप्शन के लिए देगा, इसलिए लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। आपको 18 मिनट की वीडियो दिखाते हैं, कई पार्षद जिसमें बीजेपी के भी शामिल हैं, कांग्रेस के भी शामिल हैं, और किस तरीके से मोगट थाना प्रभारी ने आज नगर निगम के कर्मचारियों की क्लास ले ली। उन्होंने कैमरे पर ये आप देखेंगे कि कैमरे पर किस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से रिकॉर्ड चेक किया उससे क्लियर दिखता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, और उन्होंने इस गड़बड़ झाले को पकड़ा, कमिश्नर को भी बताया। साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से भीड़ भाड़ की गई है, अगर नगर निगम चाहेगा तो लोगों पर कार्रवाई भी हो जाएगी। कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति मौके पर निर्मित हुई। चलिए आप सिलसिलेवार तरीके से सभी की बात सुनिए। खबर थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि खंडवा में किस कदर पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। 6 गाड़ी डलवाई भैया, वो जो पन्ना था ना, वो पन्ना गायब हो गया, वहाँ पन्ना ही नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये बबलू पार्स है, इमलीपुरा के गया, ये नंबर है। अच्छा, टोटल आपने कितने बताया अभी तक? 23 टैंकर जो है 5 गाड़ियों से जो गए। ये जो गए हैं ये 23 है। ये 1 2 3 4 ये गाड़ियाँ लिखी हैं, जो गाड़ी ये सब ये गाड़ियाँ गई है। ये अरे कहाँ है गाड़ी का नंबर कहाँ है? ये 23-36 एक ही है। ये नगर निगम की है। ये 42 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये 5 गाड़ी ये कर चुकी है, ये 5 और ये एक और ये करी है ये अपना ये 3 दूना के 6-7 गाड़ी। एक ही गाड़ी ने किया है? हाँ, 7 गाड़ी की। एक गाड़ी ने 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, सातों में एक ही गाड़ी गई। एक गाड़ी मतलब यहाँ से एक गाड़ी भर के जा रही है सिर्फ, जा रही। बाकी वो 4 टैंकर क्या बोल रहा है वो? हेलो, 3-4 अपने यहाँ तो 8-10 टैंकर चलते हैं ना, 10 टैंकर यहाँ के यहाँ भेज दो बोलना। नहीं तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में ये है, जब आप ये 10 टैंकर 188 में कार्रवाई नहीं हो सकती। आप कंप्लेंट दे दो, मैं उनके खिलाफ 188 में कार्रवाई। क्या हुआ जो अभी 12 टैंकर प्रोवाइड कर रहा है? अभी मेरी बात दे दो ना सर, कंप्लेंट आपको। यहाँ पे वो बोल रहा है 10 टैंकर मिलने चाहिए, 5 ही दे रहा है, 5 कहीं और दे रहा है। नहीं, मैं दे रहा हूँ ना कंप्लेंट आपको लिख के। बिल्कुल 4 टैंकर वहाँ चला सकता है उस टंकी से, 3 0 यहाँ तो उसने 10 टैंकर देने ही है।
कहीं और वार्ड ज्यादा है, पर यहाँ के तो 10 अलग से है। वो भैया ने बताया कि 10 है यहाँ पे। मैं किशोर नगर की मैं दे रहा हूँ, उनसे पूछो ना इनसे। ठेकेदार से बोले हाँ व्यवस्था कर रहा हूँ। अरे पाठक जी, तुम तो व्यवसाय कर रहे हो, ये मान लो तुम नगर निगम को बेवकूफ बना रहे हो, टैंकर बेच रहे हो। जाते नहीं टैंकर फिर साबुत क्या करे चोरों को? यहाँ बैठ कर ये बात क्या करोगे तुम? अरे और मिश्रा जी भी मैं सबूत दूंगा। इस्तीफा तुम जी नहीं ये दो लोग तो व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। क्या 2 मिनट बात कर रहा हूँ आप? मतलब नहीं आपके कहने से ऐसा नहीं, ऐसा कहने से कैसे नहीं हो रहा? इनको इस सीक्वेंस में सबको टैंकर मिलेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ अभी, वो गवाही भी दूंगा इसके अंदर। सबसे पहले जो गर्मी का टाइम है उसमें अभी रुक नल से तो आ जाएगा ना। यानी ब्लैक में जा रहा हूँ, रजिस्टर में एंट्री नहीं है। पहले पन्ने में लिखते हैं, पन्ने के बाद में फिर रजिस्टर में चढ़ा ले। वो सर ने पूरा फाइल सर ये आ गए सर। कल का मेंटेन किया और कल आपने ये जो बताए थे ये पॉइंट शिकायत वाले सभी जो करा दिए सर। वो नहीं बोल रहा हूँ, आज सुबह चुपचाप रहो, बोलना चुपचाप की गाड़ी यहाँ से ये चालू है, जितनी गाड़ी आ गई है ये सब जो है अभी ये 5 बाकी 4 मेरे तालाब पे और अभी बोले सीधे खड़ा रहो। सीधे खड़ा रहो, पूछ रहा हूँ सब जगह में 2 मिनट लगे वो टैंकर भर के रवाना कर दिया इन लोगों ने। पूछो जरा मुझे 2 मिनट में शुगर बढ़ जाएगी। मुझे कोई व्हाट्सएप करके साथ अरे मेरे लायक कोई काम है तो बताओ ना। अरे मेरे लायक बोलते हैं तुम्हारे पास लेगा 40 टैंकर। मेरे लायक कोई काम है तो बताओ ना। हमारी महिला आती, महिला को बोलते हैं बार बार महिला वापस जाती है। क्या दबाव है कि तुम इस्तीफा दे दो? अरे पूरा खंडवा जितना महापौर को नहीं पहचानता उतना तुमको पहचानता है। मिश्रा जी पूरा आप किसी भी बात चले किसी पानी दोगे नहीं। आप ये भी आ रहा ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो 4 बजे लेके आ गया, वो 6 बजे लेके आ गया, आप भी पानी दोगे बस। तुम्हारे पैसे टैंकर साहब भी यही बोल रहे हैं, साहब भी यही बोल रहे हैं। ले आ रहा है, 4 बजे आ गई, वो ले गई, 2 बजे आ गई। से बात कराने बात भी नहीं देते यार ये लोग। क्या घेराव किया आप लोग? भैया आज हमें ना हमारे वार्डों में पानी की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। पानी है करीबन 8 दिन हो गए वार्ड में बराबर आ नहीं रहा है। 2 बोरिंग है, वो दोनों बोरिंग बैठ चुके हैं। बार बार निगम में अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी आज तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं रोज डेली के यहाँ पे 12-13 पॉइंट लिखा के जा रहा हूँ। उसके बाद में मेरे को उसके विपरीत 2 या 3 टैंकर दे देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि टैंकर इधर गया है, टैंकर उधर गया है, अभी तुम्हारे वार्ड का टैंकर आएगा। तो जब मेरे वार्ड का टैंकर है तो सिर्फ वो मेरे ही वार्ड में चले ना, अन्यथा दूसरे वार्डों में आप क्यों पहुंचा रहे हो? यहाँ जो मिश्रा जी बैठते हैं उनको बात करने का तरीका नहीं है, किसी से भी उर्दंग तरीके की बात करते हैं। पार्षद हो या कोई पार्षद हो को तो उन्होंने चपरासी बना दिया है नगर निगम का। ये अहमियत कर दी है पार्षदों की। उनको ये भी नहीं, उनको ये नहीं मालूम है कि पार्षद भी जनता में से निकल के आया, वार्ड की जनता ने चुना है उसको। आज हमको जनता ने चुना है, हम जनता के हित कार्य के लिए खड़े हुए थे, तो आज हम उनके कार्य कर रहे हैं। तो निगम के लोग हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? वार्ड में जल ही नहीं, सफाई की भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे वार्डों में। यहाँ तक कि सुबह सफाई नहीं होती है ठीक से, नालियों में कचरा भरा पड़ा है। कमिश्नर महोदय को बोल बोल के थक गए, वो बोलते हैं इसको बोल दिया है, वो अधिकारी को बोल दिया। सिवाय लालीपाप देने के अलावा निगम में कोई काम नहीं हो रहा है, सिवाय बेवकूफ़ बना रहे हैं। और खंडवा की जो जनता है वो इतनी सीधी साधी हर बार बेवकूफ़ बन जाती है। आज क्या हुआ? आज भैया मैं मेरे वार्ड के सभी लोगों को लेकर आया हूँ। ये माता बहनें, ये दादी है हमारी, ये उम्र में भी बेचारी पानी भरी है, पानी के लिए संघर्ष कर रही है। किस क्षेत्र का मामला है ये सिंगार तली वीरानी दुर्गावती। को पागल बना दे, पानी फेंक दो तुम। कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। लोगों को
पब्लिक को पागल बना के रखा है। अरे वो बेचारा 3 महीने से बोल रहा है मेरे फाइन बढ़ा दो। 5 बजे रात से सामने वाले को तंग कर रहे हैं लोग। कलेक्टर साहब से बातचीत हुई, कलेक्टर साहब ने बोला मेरे को फाइन लिखवा दो, मैं सब करवाता हूँ, एडीएम को और जितने भी तहसीलदार सबको फाइन पे भेजूंगा। आज आया क्या? बेचारा बाप से रोटी नहीं खा रहा। आम जनता ने इनको वोट दिया है, तुमको भी वोट दिया तो तुम काम में आ रहे हो। वो तो बेचारा काम कर रहा है ना। तुमको 10 टैंकर देने में तुमको दिक्कत क्या आ रही? 10 करोड़ रुपए तुमने जसवाड़ी सुक्ता नदी में तुमने खर्च करे, वो गए। 106 करोड़ रुपए तुमने वहां खर्च करे, वो गए। उसके बाद तुमने यहाँ नागचूर में पैसे खर्च करे, वो गए। तुम कितना पैसा खाओगे? आप देखो ये देखो बेचारे लोग खुद अपने उससे पैसे ला के बेचारे वो पानी कर करके जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? अरे कहाँ है महापौर? महापौर जी बोलती थी मैं 100 दिन में साफ पानी पिलाऊंगी। कहाँ है महापौर? यहाँ आती है क्या महापौर? चुनाव प्रचार में वो तो व्यस्त है, जब भी जाती है आम जनता के लिए। यहाँ के लोगों को आम जन जब चुनाव आते हैं तो हाथ जोड़ के सभी नेता निकलते हैं। तो भैया हाथ जोड़ के ऐसे पूछो ना पब्लिक को कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आम जनता तुम्हारी है ना। इन्होंने तुमको जी तोड़ के वोट दिए ना, हर बार जीता है, तुमको लाखों करोड़ों वोटों से जीता है, लेकिन तुमने इनका मान सम्मान रखा क्या? ये अम्मा है बेचारी, अब अच्छा लग रहा है? कभी तुम्हारी माँ पानी भरने आती तो तुमको अच्छा लगता? ये बेचारे त्रस्त हैं, खंडवा की जनता इतनी त्रस्त है। अम्मा बताओ, इधर आओ दीदी, आओ तुम काम छोड़ के यहाँ आना पड़ा हमको। एक दिन का पानी पहुँचा रहे हैं, 8 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। पानी भी इतना गंदा आता है कि रोज आज मेरी बात सुनो, सब यहाँ बैठ जाएंगे। ये पानी का टैंकर लेने के लिए आया है। मैं सिंधी कॉलोनी वार्ड नंबर 37 का पार्षद हूँ। अभी 12 बज रही है, अभी तक एक टैंकर भी नहीं मिला। और वार्ड से कंटिन्यू फोने आ रही है, लोग हमें परेशान कर रहे हैं। हम यहाँ फिल्टर पे बैठे हुए हैं, एक भी टैंकर नहीं मिला है। भाजपा पार्षद उसके बावजूद भी आपको टैंकर नहीं मिल पा रहा? भैया पार्टी की बात ही नहीं है, यहाँ पे किसी को भी नहीं मिला है। ये भी भाजपा के हैं। आपको कितने टैंकर मिले? सवेरे से एक टैंकर मिला, एक ही टैंकर। आपको कितने मिला? अभी नहीं मिला, अभी एक भी टैंकर। जब आपको नहीं मिले, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं उनको नहीं मिले, और टैंकर जा कहाँ रहे हैं फिर? और ये तो अनुज मिश्रा बताएगा। वो है ही नहीं यहाँ पे, मोबाइल ही बंद है उनका। उनके मोबाइल उठा ही नहीं रहे। क्या चाहते हैं आप? पानी मिले, नलों में पानी मिले चाहते हो। और क्या? ठीक है, पाइपलाइन टूटी है, अपन भी समझ रहे हैं कि गुजरने में टाइम लगेगा, पर टैंकरों की व्यवस्था थोड़ी सही हो जाए। और टैंकर क्या है, ट्रैक्टर भी है, सब है, पर थोड़ा सा क्या अधिकारियों का सही काम तरीका नहीं है सही भेजने का। कहाँ भेजना चाहिए, कहाँ नहीं भेजना, कितने, हर किसी को बराबर टैंकर की भाई यहाँ 2 चलेगा, वहाँ 2 चलेगा। जा रहे तो एक ही जगह सब तरफ जा रहे, एक जगह जा ही नहीं रहे। फोन तो उठा ही नहीं रहे किसी का। आएगा। क्या नाम है भैया? क्या नाम? प्रदीप यादव। एक गली में आप एक टैंकर से 5 जनों को पानी दोगे, 5 परिवारों को दोगे, कितने टैंकर देंगे हम पानी? हाँ, कहाँ से लाए हम भी? हमको सब जन सिंधी कॉलोनी वाले सब बोलते हैं कि भैया आप क्या, भैया पानी दो, पानी दो। एक टैंकर आता है, सभी जन पूरे लाइन से खड़े हुए थे, भैया हमको पानी नहीं मिला, हमको पानी नहीं मिला। और यहाँ पे आप व्यवस्था देखिए, कोई है ही नहीं यहाँ पे। अनुज मिश्रा नहीं बैठे हुए यहाँ पे, तो हम किसको बोले? कमिश्नर से बात हुई? कमिश्नर साहब से बात हुई, उन्होंने बोला व्यवस्था करवाते हैं, पर आज 1 हफ्ता हो गया, मेरे हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नाम? पवन गोस्वामी, वार्ड नंबर 37। पानी को लेकर देखिए, खंडवा शहर के अंदर नगर पानी को लेकर पूरी तरह मची, पूरा शहर का मामला है। उसके अंदर उसी के अंदर हजरत खान सली वार्ड क्रमांक 36 आता है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है पूरी। पानी को लेकर देखिए, खंडवा शहर के अंदर नगर पानी को लेकर पूरी तरह मची, पूरा शहर का मामला है। उसके अंदर उसी के अंदर हजरत खान सली वार्ड क्रमांक 36 आता है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है पूरी। ये समझा कि विस्फोटक मामला हो गया। हमने मतलब कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को मिला, एक SMS किया हूँ मैंने, साहब में व्हाट्सअप भी किया हूँ, जिन्होंने 45 से लेकर 50 पॉइंट बनाए मैंने, जहाँ पे मेरा जो टाइट एरिया आता है, मतलब टावर वाली गली के अंदर आता है, मतलब गोसिया मदर से पास में आता है, गामा गुल्फी तरफ आता है, काला नगर आता है, तारा नगर आता है, उसके अंदर बाबू नगर आता है ना, गुलशन नगर आता है, बेड़ी इंदिरा बेड़ी आती है, सब ये अंकुर नगर आता है। ये सब यहाँ 5-5 टैंकर हमने लगा, ऐसे हमने बनाया, उनको टारगेट दिया 45 से 50 टैंकर मेरे वार्ड में रोज़ डालना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ मेरे वार्ड के अंदर ये मतलब मेरी जो पॉइंट में इसमें 4-4 पॉइंट 12 पॉइंट पहुँचा देते हैं। उसके बाद में लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि तुम्हारा पार्षद यहाँ से 30 से 40 टैंकर लेकर जा रहा है, आप उसके बाद जाइए, जबकि मुझे इतना नहीं दिया जाता। इतना दिया जाए तो मैं क्यों यहाँ पे आऊँगा? मेरे वार्ड के लोग क्यों, मेरे वार्ड की महिला आती है तो उनको ये कहा जाए तुम्हारे घर से टैक्स की रसीद लेकर आओ। उसके बाद जब टैक्स की रसीद लाती है तो बोला ठीक है 5 बजे आना। ऐसा 2-2, 3-3 दिन हमारे यहाँ की महिलाओं को मतलब बार-बार परेशान किया जाता है। पुरुष लोग भी आते हैं, बहुत परेशान किया है। मेरा वार्ड क्रमांक 36 के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया आता है पानी के अंदर। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है?
उसके बाद में कल यहाँ पर जो गौरव शर्मा जिसके अंदर टैंकर का जो जिसका ठेका इसके अंदर, उसने मुझसे कहा कादिर साहब तुम 2 गाड़ी की व्यवस्था करो, मैं इसके अंदर अटैच करवा दूंगा। ठीक है, मैंने एक जगह मैंने एक से टैंकर मांगा, एक से मैंने ट्रैक्टर मांगा, एक मेरे जेब से डीजल डलवाया, उसके अंदर मैंने कल ट्रैक्टर चलवाता 3-4 पॉइंट बनाया। अब इनका यहाँ कहना पड़ता, सुबह अनुज मिश्रा जी यहाँ से बोलते हैं कि भाई तुम्हारे खानसौली में हमने 2 गाड़ी अटैच करवा दिए, तुम्हारा पार्सल भर भर के ले आ रहा है रात के 2 बजे तक के, जबकि अभी तो हमारा ड्राइवर का ठिकाना नहीं है। वो तो रात में हमने एक ड्राइवर पकड़ के लाया था मोहल्ले का, उसने कुछ मतलब 4-5 जगह जाके डाल दिया ताकि थोड़ा समस्या समाधान हुआ। लेकिन अभी हमने 2 टैंकर भी अटैच ही नहीं किए, क्योंकि हमें ड्राइवर ही नहीं मिला हमको, जबकि हमने हमारा खुद का स्वयं का टैंकर लाया, स्वयं के हमने ट्रैक्टर लेकर आ रहे, स्वयं का हम ड्राइवर लेकर आए पकड़ा, उसके बाद में अटैच किया जाएगा। तो अभी किया नहीं, आज से किया जाएगा। लेकिन यहाँ से झूठ क्यों कहा जा रहा है कि तुम्हारा पार्सल को 2 टैंकर दे दिए, तुम्हारे मोहल्ले में 2 टैंकर चल रहे हैं, इससे यहाँ से झूठ बोला जाता है। अनुज मिश्रा जी जितने यहाँ बैठे रहते हैं, ये सब लोगों मेरे वार्ड के लोगों को यही कहा जाता है, तुम्हारे वार्ड के पास हमने इतने टैंकर दे दिए, उसके बाद जाइए। तो मतलब भाई जो तुम्हारे पास तुमको देना चाहिए, मुझे मेरे पास पहुँचाते हैं। मैंने जो तुमको टारगेट दिया 45 से 50 टैंकर आप मुझे दे दो, मेरा वार्ड का एक भी आदमी यहाँ नहीं आएगा फिलहाल प्लांट पे। आप मुझे 45 से 50 टैंकर रोज दे दो, आप 50 टैंकर मुझे मिल जाएंगे, मेरा हजरत खानसौली वार्ड का एक भी आदमी यहाँ नहीं आएगा, ये मैं इसकी गारंटी में लेता हूँ। शर्त यही है 45 से 50 टैंकर मुझे रोज चाहिए, मेरे वार्ड का एक भी आदमी यहाँ नहीं आएगा। यहाँ झूठ बोला जाता है बैठे रहे, हमारी महिला इतनी धूप में आती है, ऑटो में बैठ कर आती है, कोई पैदल आती है, उनको ये कहा था तुम घर के टैक्स की रसीद ले जाओ, तुम किराएदार हो, तुमको नहीं दिया जाओ पानी, तुम्हारे पार्षद को लेकर आओ, पार्षद से फोन करो, पार्षद फोन लगाता है, उसके बाद भी नहीं देते। तो ये इस तरीके की तुम्हारी तानाशाही चल रही है, यहाँ बैठ के तानाशाही की जा रही है। ये पूरा शहर का मामला, लेकिन हजरत खानसौली सबसे ज्यादा त्रस्त है इस मामले के अंदर। इसका वार्ड का 36 बार ध्यान दिया जाए, और नहीं तो आज हम बहुत भयंकर तरीके से आंदोलन होगा। मेरे वार्ड के अंदर विस्फोटक वाला मामला हो गया, सब्र का पैमाना झलक गया, अब कभी भी विस्फोट हो सकता है, इसलिए निवेदन कर चुके हैं, आखिरी वार्निंग दी जा रही है। अभी टैंकर 50 टैंकर मेरे वार्ड में नहीं जाते तो रोज आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हम जेल पहुँचाना 10 बार जेल पहुँचाओ, जेल जाएंगे हम। इससे पहले भी इन लोगों हम पे FIR दर्ज करवा चुके हैं, और जाएंगे जेल हम। लेकिन मेरे वार्ड की आवाज़ उठाऊंगा मैं, मेरी जनता की लड़ाई लड़ूंगा मैं, मेरे वार्ड को पानी मिलना चाहिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा शहर 20 सालों से पानी की समस्या से परेशान है। आप बताइए, 10 करोड़ सुक्ता लाइन के, 7 करोड़ रुपए नागचून के, उसके बाद 150 करोड़ रुपए चारखेड़ा से आई है, उसके बाद भी पानी की समस्या क्यों है? शहर में 270 बोरिंग है, पूरे शहर में सिर्फ पानी उससे वितरण हो रहा है 270 बोरिंगों से। और आप बताइए कि यहाँ पर नगर निगम बड़े बड़े दावे करती है कि हम पानी की किल्लत क्यों नहीं देते हैं। तो मैं कहूँ कि आप इसका श्रेय न लो, 270 जो बोरिंग है उनका बिजली बिल कितना आता होगा? आज नगर निगम करोड़ों रुपए का बिजली बिल भर रहा है और विश्वा को फायदा पहुंचा रहा। विश्वा हर महीने 18 लाख रुपए लेती है, वो काहे के लेती है और तुम क्यों देते हो उसको? और तुमने ऐसा क्या एग्रीमेंट करके रखा है कि तुम विश्वा के बंधन में बन चुके हो? क्यों? क्योंकि इनकी जो MIC सदस्य थे, इनके जो पूर्व महापौर थे, उन्होंने उसमें घपला करा था और MIC में प्रस्ताव पारित करा था और उसके पाइप चेंज करे थे। तो अभी हम जाएंगे और इन पे FIR दर्ज करवाएंगे कि जिसने भी ये प्रस्ताव, जिस MIC सदस्य ने ये प्रस्ताव पारित करा था, उन पर FIR होनी चाहिए और खंडवा की जनता का जो टैक्स का पैसा है वो पूरा इनसे वसूलना चाहिए। क्योंकि ये जनता, इन्होंने हर बार बीजेपी को जी तोड़कर जीताया है। अरे इन्होंने हजारों लाखों वोटों से जीता है, लेकिन इनका सम्मान करा इन्होंने। ये देखिए कैसे, ये देखो अम्मा, ये भैया, ये पार्षद हमारे रितेश भाई, ये पागल हो रहे। कल मेरी कलेक्टर महोदय से बात हुई, उन्होंने बोला कि पानी की बहुत ज्यादा समस्या, आप पॉइंट लिखवा दीजिए। हमने पॉइंट लिखा है, उसके बाद भी आज सुबह से एक पॉइंट नहीं आया। तो इसमें दोषी कौन है? महापौर जो बड़े बड़े वादे करती थी कि 100 दिन में हम पानी स्वच्छ पिलाएंगे। 100 दिन में तुम्हारा घर में स्वच्छ पानी आ रहा होगा, लेकिन आम जनता तो बेचारी प्यासी की प्यासी मर रही है। महापौर को आपने देखा होगा, कभी एक वार्ड में 50 वार्डों में से कभी गई? सिर्फ वो चुनाव में आती हैं और वो चुनाव प्रचार करती हैं। यहाँ के विधायक देख लो, कभी चुनाव के बाद आपको दिखी? हाँ, ये दिखते हैं, लेकिन ये प्रचार करते हुए दिखते हैं। इन्हें आम जनता की दुख से कोई मतलब नहीं। अभी आप देखिए, एक व्यापारी की पुलिस ने कॉलर पकड़कर अंदर कराओ, ये कौन सी न्याय संगति की बात है? क्या व्यापार करना गुनाह है क्या? आप बताइए, ये क्यों कॉलर पकड़ने दी? इन्होंने ही बोला, क्योंकि 3.5 साल बाद चुनाव है। 3.5 साल बाद चुनाव है, तो जो जिन ने उनको वोट दिया है, सबको सोटे मरवाएंगे और उनको इतना विवश कर देंगे। खंडवा की जनता तो बेचारी है ही परेशान, वो सीधी बाईपास नहीं होने के कारण हर एक साल में 16-18 लोग मरते हैं। लेकिन खंडवा की जनता कितनी बेचारी, इनका तो सोतेला व्यवहार कर रही। एक सोतेली माँ भी अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार करती है, जैसे बीजेपी इनकी पब्लिक के साथ कर रही। सोतेली माँ सुधर सकती है, लेकिन ये बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता कभी नहीं सुधर सकते। इन्होंने खंडवा में
इन्होंने खंडवा का कभी विकास नहीं सोचा, इन्होंने इनका विकास सोचा। आप देखिए अभी चुनाव था तो किस तरीके से इन्होंने बूथ लेवल पन्ना पर भरी है, तो ऐसा पानी में क्यों नहीं बनाते हो तुम भाई कि कौन से वार्ड में नहीं है? कभी तुमने महापौर को देखा, कभी विधायक को देखा, कभी सांसद को देखा, कभी किसी नेता को बीजेपी के देखा आम जनता की समस्या को लेकर? ये सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि सत्ता में बने रहना और जो आम पब्लिक जो उनको वोट देती है उनका ही शोषण करना। आज क्या हुआ? आज देखिए रितेश भाई जो हमारे रानी दुर्गावती ऐसे हैं जो 37 वार्ड क्रमांक थे, इन्होंने 3 महीने से परेशान है। आ जाओ कादिर, 3 महीने से परेशान। इन्होंने इनके पॉइंट लिखवाए, इनको 10 टैंकर चाहिए, वो भी नहीं दे पा रहे। तो आप बताओ इतने साल हो गए, 200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी अगर आप टैंकर से पानी दे रहे हो तो विफलता किसकी है? विफलता किसकी है? अगर आप 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आप टैंकर से पानी दे रहे हो तो विफलता तो आपकी है। 270 बोरिंग, एक बोरिंग का आप बिजली बिल निकाल कर देखो, और 18 करोड़ विस्वा को, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि ये विस्वा को 18 करोड़ रुपए देना बंद करें, और ये 18 करोड़ अगर विपक्ष के हाथ में दोगे तो हम बताते हैं कि जनता को पानी कैसा, हर घर में साफ, हर घर में आरओ लगा देंगे हम। लेकिन ये नहीं, विस्वा से कमीशन लेते हैं, उसको 18 देते हैं तो 5 इधर देता है वो। इसलिए ये आंख मूंद करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और ये मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। अभी आप बताओ, थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था हो गई थी पिछले साल, भगवान की कोई कृपा हो गई थी, पाइपलाइन नहीं फूटी, तो महापौर इन्होंने क्या प्रोपोगेंडा बनाया था कि देखिए हमारी महापौर ने कितनी अच्छी व्यवस्था करी, और आज ये व्यवस्था गड़बड़ा रही तो अभी कहाँ गए? आप जवाबदारी नहीं लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है, सबको लेके चलना पड़ता है। अगर आपको अतिक्रमण हटाना है, आपको शहर को साफ स्वच्छ बनाना है, तो आप विपक्ष को बिठाइए, आप व्यापारी। घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करें चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा।